ये गोपाल सर का घर है ना? जी हाँ। आप कौन है? क्या है ये? कर्जा लेने के बाद आप लोगों को कर्जा देना नहीं आता क्या? पहले आप है कौन ये तो बताइए, और किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैडम, मैं ओके ओके फाइनेंस कंपनी से आ रहा हूँ। आपके हस्बैंड गोपाल 1 लाख लोन लिए हैं मैडम। कहाँ है वो? 3 महीने से लोन की किस्त नहीं चुका रहे हैं वो। मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, काम के सिलसिले में फॉरेन में है। लेकिन पैसे तो भेजते होंगे ना? नहीं सर, अभी तक थोड़ी भी पैसे नहीं भेजे उन्होंने। जब वो पैसे भेज देंगे मैं खुद ही बैंक में आकर आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, बस थोड़ा टाइम चाहिए। ये क्या बोल रही हैं? उन्हें 1 लाख रुपया कर्ज लिया है, वो भी 3 महीने हो गए हैं, और उन्होंने 1 रुपया भी नहीं चुकाया अभी तक। और आप आराम से बोल रही हो कि पैसे आने के बाद मैं चुका दूंगी। ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड को थोड़े दिनों में ही उनका पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट मिलते ही आपका कर्ज चुका देंगे। हाँ, तब तक हम वेट नहीं कर सकते मैडम। हमें देख के क्या लगता है आपको? आज पूरी रकम चुकता करना होगा। आप पैसे देंगी तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा। देखिए ऐसा मत कहिए, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अचानक से इतनी बड़ी रकम मांगेगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगी? 100 बार समझाने से भी आपने सुना नहीं। पूरा 3 महीने वेट किया है, एक भी ईएमआई नहीं दिया उन्होंने, इसलिए घर में आया हूँ। बात सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। जब आप मुझे पैसे देंगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह घर के अंदर आकर बैठने से आजू बाजू वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, आज मुझे मेरे पैसे चाहिए मैडम। लोग क्या सोचेंगे उसकी फिक्र नहीं है मुझे। आज आपसे पूरी रकम लेने के लिए बोला है मैनेजर ने मुझे। अच्छा, अब तक कितने किश्त बाकी है जरा बताएंगे? 3 महीने की किस्त 30,000 रुपए, और पूरे जुर्माने के साथ 35,000 रुपए हो गए हैं। कम से कम आप 30,000 रुपया भरिए, वही काफी है। ओहो, अब मैं क्या करूंगी? ये क्या कह रही हैं? पैसे निकालिए पहले। देखिए मैडम, ईमानदारी से मेरे पैसे दीजिए, वरना मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। दया करके जरा मेरी बात तो सुनिए सर जी। बुरा ना मानिए तो अभी आप यहाँ से जाइए। मैं मेरे पति को कहकर किसी भी तरह आपका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी। ये क्या, मेरे जाने के बाद ही आप अपने पति से बात करेंगे क्या? क्यों, मेरे रहते हुए अपने पति से बात नहीं कर सकती? उन्हें तुरंत फोन करके कहो कि कलेक्शन एजेंट आया हुआ है, उन्हें पैसा भेजने के लिए बोलो। हाँ ठीक है, आप यही रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ। हेलो। हेलो, मैं जरा काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर के बाद फोन करूँ क्या? ठीक है, लेकिन घर में फाइनेंस कंपनी वाले आए हैं किस लिए? लोन अमाउंट की किश्त के लिए। ये बात है, वो कहाँ है? वो फिलहाल यहीं पर है, जब तक उनके पैसे नहीं मिल जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। अरे सुनो, कुछ ना कुछ बोल के तुम उन्हें वहाँ से भेज दो ना। फिलहाल मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ काम पे। अगर मैनेजर ने मुझे फोन पे देख लिया ना, मुझ पे चिल्ला पड़ेगा वो। इसलिए लंच टाइम होते ही मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? किसी तरह उन्हें भेज दो। ओके, बाय। ओह, क्या बोला वो? 2 हफ्ते के अंदर किसी भी तरह आपका पैसा चुका देंगे बोल रहे थे। वो काम में जरा बिजी है ना, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पाई। मैडम, मेरी बात सुनो। आपके जो भी जान पहचान वाले हैं ना, पैसे लेके पैसे जमा कीजिए, अभी के अभी। जरा मेरी बात सुनिए, अचानक इस तरह से आकर पूछेंगे तो मैं 30,000 रुपए कहाँ से दूंगी? आप ही बताइए। दया करके बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। कोई मोहलत नहीं, आज मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। प्लीज सर, बस अभी के लिए यहाँ से चले जाइए। वो 30,000 रुपए किसी तरह जमा करके आपको दे देंगे हम। आस पड़ोस में किसी ने देख लिया तो मुझे ही गलत समझेंगे। प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए। उधार लेते समय ये सब सोचा था क्या? तब 32 दिखा के पैसे लिए ना। अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी चिंता है तो पड़ोसी लोगों को बोलो फाइनेंस कंपनी में जाके पैसे जमा करो। सर प्लीज सर, पहले आप यहाँ से जाइए ना। सुनिए, 1 हफ्ते के अंदर आपके पूरे पैसे चुका देंगे, प्लीज। सुनो, 1 हफ्ता छोड़ो, 24 घंटे के अंदर मुझे पैसे मिलने चाहिए। क्यों, समझ में आई क्या? देखो, परसों इसी टाइम पे आऊंगा, और सुनो, आते ही मुझे पूरे पैसे मिलने चाहिए, समझे? नहीं तो मुझे 3 महीने की ईएमआई चाहिए, और उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। पैसों के मिलने तक 1 इंच नहीं हटूंगा मैं, बोल दिया मैंने। मेरी बात समझ में आ गई ना? और 2 दिन का टाइम है आपके पास, परसों पैसे चाहिए मुझे, याद रखना।
बोलूं? आज हमारे घर फाइनेंस कंपनी वालों ने आकर पैसे जमा करने को कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऐसा लगता है उनसे लोन लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, ये बताइए आपकी पेमेंट कब मिलेगी? कुछ पता नहीं है, इस बार मैनेजर से जरा ठीक से पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ 10 दिन के अंदर मुझे पगार मिलनी चाहिए। ये क्या, आप इतने झिझक के साथ क्यों बोल रहे हैं? उस आदमी ने मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। अब क्या करूंगी मैं, बताइए। ठीक है, तुम्हारी जान पहचान वाले से कुछ पैसे लेके दे दो ना। कौन देगा मुझे पैसे, बताइए? जान पहचान के जितने भी लोग हैं ऑलरेडी हमने उनसे बहुत पैसे ले लिए हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम एक काम करो, मंगलसूत्र जो है ना, उससे कहीं जाके गिरवी रख के फाइनेंसर को 3 महीने की जो भी किस्त बनता है दे दो। क्या कहा? मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूं? अब क्या बोलूं मैं? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। वो मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, एक सुहागन से उसके मंगलसूत्र को गिरवी रखने के लिए बोलना अच्छी बात नहीं है। उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है ना। अगर मैं तुम्हारे पास वहाँ होता ना, तो किसी न किसी तरह पैसों का प्रबंध करके उसे मैं पैसा दे देता। तुम वहाँ अकेली हो, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। कहने गिरवी रख के पैसे दे दो उसे, तनख्वाह मिलते ही उसे छुड़ा लेंगे हम। हाँ ठीक है। अच्छा, क्यों मैडम, पैसे रेडी हो गए क्या? हाँ, ये लीजिए। हम्म। जब तक घर आके चलाएंगे नहीं, पैसे नहीं देंगे ना? जो पैसे 3 महीने से नहीं दे रहे थे वो आज कैसे मिल गए? सुनिए, मुझे गलत मत समझना आप, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, नहीं तो ऑफिस वाले टॉर्चर करेंगे मुझे। डेली मेरे टारगेट को पूरा करना मेरा फर्ज है। आपको खरी खोटी सुनाकर हमें भी दुख होता है। क्या करूं मैडम, अगर हम पाप पुण्य देखेंगे तो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा कहना पड़ा मुझे। अगर हम कस्टमर को इसी तरह नहीं चलाएंगे तो पैसा देने वाला कोई भी हो, वो ठीक से पैसा नहीं देगा। इसीलिए उस दिन मुझे आपसे इसी तरह की हरकत करनी पड़ी। तो अगर इसके लिए आप बुरा भी मान गई ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही हमारा काम है। जो दिया गया काम है वो ठीक से नहीं करेंगे तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी हमें मैडम। ठीक है, किस्तों को ठीक से भरिए, कभी आपको ऐसी मुसीबत नहीं होगी। आज्ञा चाहता हूँ।